कितना बड़ा लड़का था? 14-15 साल का। आज मैं यमुना नदी के एक ऐसे प्रोहिबिटेड एरिया में आई हूँ जहाँ पर आम आदमी को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसी बात है जो आपको यहाँ आने के बाद वापस नहीं जाने देगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम दीप्ति है और इस नदी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखा जाए तो ये यमुना नदी है जिसकी हम पूजा करते हैं। घर में पूजा का सामान पूजा होने के बाद यहाँ चढ़ाते हैं, पर ना जाने इस यमुना नदी के अंदर कितने ऐसे मासूम लोगों की मृत्यु हुई है जिनकी मौत का आज तक पता नहीं लग पाया है। कहा यह भी जाता है कि ये यमुना नदी आपको खुद ब खुद बुला लेती है, आपकी मौत खुद ब खुद खिंची आती है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी जमीन बिल्कुल जमुना के पास है और उन्होंने ही मुझे इस लोकेशन के बारे में बताया था। आ जाओ। हेलो जी, कैसे हैं आप? आपने मुझे इस जमीन के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आपकी जमीन है जमुना के पास? ये जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है, हाँ। इधर ज्यादा हाँ जी। दूर नहीं, थोड़ा पास में। हाँ। और इधर ये सारी हमारी जमीन है। अच्छा, तो आप यहाँ के लोकल हैं? लोकल हमारा तो पुश्तैनी गाँव है, तो गाँव को हट के है। ओके, तो यहाँ पर जो जमुना में इतनी सारी मौतें होती हैं उनके बारे में कुछ बताइए। भाई यहाँ जो है लड़के लवारे कपल वगैरह घूमने आते रहते हैं। हाँ। अब उनको पता तो है नहीं कि यमुना में कितना पानी है, कितनी गहराई है। हाँ। अपने बस कपड़े उतारे नहान बढ़ गए। हाँ। अरे तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हें अंदाजा नहीं है यमुना खींचती है अंदर कितने बवंडर हैं, तुम खुद नहीं जानते। ऐसा नहीं है सारी जगह है, लेकिन कब जिसकी वो कहते हैं ना इतनी मौतें हो चुकी हैं, इतनी मौतें हो चुकी हैं, जिसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं कि हमें मुआवजा मिले। और कुछ शराबी तत्व हैं जो मतलब वो है आंखें शराब दारू वराब पी पीते के हैं। या दारू पीते हैं, हम्म। वो नहाने घुस जाते हैं। अरे उनको गहराई का अंदाजा नहीं है, बस घुस रहे। अरे हम्म। भाई उसमें दो चार कोई साल आज तक ऐसा नहीं रहा है जब से मैं इतना बड़ा हुआ है, मैंने जन्म लिया है, हमारे पापा के टाइम से भी या हमारे दादाजी के टाइम से आज तक कोई भी साल ऐसा ना रहा हो जब इस यमुना यहाँ से लेके कभी सुनने को आता है कि यहाँ मौत हो रही है, यहाँ डूब गए हैं, तो आज 3 वहाँ डूब गए हैं, आज 1 में। मतलब कोई भी साल आज तक खाली नहीं रहा कि जिसमें मौत ना हो। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, पानी में घुसो पर बड़े सावधानी से। जब तक तुम्हारे पास जानकार नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तो अंदाजे ऐसे मत कूदो कि पानी देख लिया बस कूद जाओ। ये नहीं, अंदाजा होना चाहिए उसका। देखो, मैं भी यहीं से ही हूँ। मेरा मायका बिल्कुल ये जमुना नदी से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। 4-5 भी ज़्यादा बोल दिया। तो अक्सर क्या होता है, जब भी नवरात्रे आते हैं तो दशमी वाले दिन वो प्रवाह करते हैं जो माता के जो डोंगा होता है और जो नवरात्रों का सामान होता है उसके लिए जमुना नदी में बिल्कुल बहुत सारी भीड़ आती थी। हमारे यहाँ से गली की आंटियाँ वो सारा सामान लेके यहाँ आ जाती थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे नहान आते हैं जिसकी वजह से जमुना में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उस समय बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं क्योंकि भीड़ होती है, भगदड़ होती है। कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जिनको नहीं तैरना आता, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो लोगों को ना ध्यान तो है नहीं। अब उन घर में जैसे मूर्ति खंडित हो रही है या टूट रही है या तस्वीर कोई भगवान की फट रही या कुछ, वो क्या करते हैं, जैसे भगवान की जोत हुई या वो, हाँ। उनको पता तो है नहीं करना क्या होता है। हाँ। एक्चुअली करना क्या, हाँ। वो क्या इकट्ठे करेंगे, यहाँ आ जाएंगे बहाने के लिए कि भाई यमुना में बहा दिया। हाँ, अरे पानी में बहाने के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम उनको डिस्पोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई यमुना का एरिया वहां से स्टार्ट हो जाता है, तुम जमीन में गड्ढा खोदो जरा सा, उनको वहां दबा दो, ये भी होता है। लेकिन नहीं, यमुना उसी बहाने से आएंगे, नहाएंगे, यहाँ भीड़ करेंगे। हालांकि यहाँ टेम्पू भर भर के आते हैं गाइस। यहाँ हर बार अब तो छठ पूजा भी, छठ पूजा हो गई, गणेश विसर्जन हुआ, गणेश विसर्जन, और मतलब जितने भी यमुना से रिलेटेड वो है जो भी पानी बहाने यहाँ में। सब हाँ। आसपास, यहाँ गांव के आसपास सोइयो कॉलोनी है, अब तो जमीन ही कम बची है। तो लोग बात क्या कर रहे हैं, नहाने की एक जगह ढूंढते हैं। स्विमिंग पूलों में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पर सबको पता है पैसा देना पड़ता है, यहाँ फ्री है। लेकिन फ्री में वो अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं और यहाँ भाई दो चार मर ही जाते हैं। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहे कि ये चीज़ स्टॉप हो जानी चाहिए?
भाई मैं तो यही कहता हूँ, बड़ा सोच समझ के आओ भाई, बिना पेरेंट्स के या बिना गाइडलाइंस, बिना गाइड किए हुए यहाँ पर आओ ही मत। आपको और स्विमिंग नहीं आती, आप आ गए आप नहाने? यहाँ करने क्या आ रहे हो वो बताओ ना। हाँ। सिर्फ इंजॉय के लिए, घूमने के लिए, कि अच्छी लोकेशन है, अच्छे वो देखने के लिए। एग्जैक्टली, आप अरे जमुना तो को कुछ जमुना तो- समझ ही नहीं रहे हो, हाँ, आप सिर्फ एंजॉय के अरे पर्पस से यमुना आ रहे हो। माता है, उसको सब पूजते हैं, उसका पानी जल हाँ। पीते हैं। आज तो लोगों ने बंदी कर गंदी दी कर दी है, है। बिल्कुल। सिर्फ ये डाल के कोई जैसे शमशान में, मतलब जैसे होता है ना, जिस तरह कोई मर जाता है तो उसकी भभूति वो राख उसमें डाल देते हैं। कई मतलब अरे तुम यमुना में डाल क्या कर रहे हो तुम? लेकिन समझाओगे किसे? क्योंकि ये भाई चल रहा है, जब से चल रहा है। अब मतलब तो हम अपने पीने का पानी हमने खुद ही बर्बाद कर दिया है। बर्बाद ठीक कर है रहे सर, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपने ऐसे देखा है कभी मरते हैं लोग डूब डूब के? मैंने सुना बहुत लोग मरते हैं जमुना पे। बस एक ही लड़का मरा था, मैंने तो बहुत मौतें सुनी है। सो गाइस, यहाँ पर ना अभी जिन भैया से बात हुई वो बहुत नर्वस थे। क्लोज लेके देखो, उनके किसी के पैर में चप्पल नहीं है। उन्होंने बोला है कि थोड़ा जल्दी में हूँ, बोलो बोलो क्या हुआ। मैंने बोला कहाँ जा रहे हो आप, इतनी जल्दी में क्यों हो? तो बोल रहे हैं कि मेरा भाई लापता हो गया, गुम गया है। तो 3 बाइकों पे गए हैं वो अपने भाई को ढूंढने के लिए। अब मैं जल्दबाजी में ये नहीं पूछ पाई कि कितना बड़ा था या कितना छोटा था। चलते किसी और से बात करते हैं। मिल गया क्या भैया? नहीं मिला? मेरे को हो गई, बहुत देर हो गई। क्या हो गया? कितना बड़ा लड़का था? 14-15 साल का। तो ऐसे कैसे ओहो, मेरा लड़का है वो। आपका लड़का है? तो आप कहाँ पे रहते हो? ये झोपड़ी है। आगे वाले भैया ने बताया कि उनका बेटा 14 साल का है, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया है और आपने देखा है क्या, और आप कितनी देर से हो? तो मैंने बोला नहीं, हमने तो नहीं देखा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि दिल्ली ना हादसों का शहर हो चुकी है। दिल्ली में ना जाने हर साल कितने लाख लोग गायब हो रहे हैं। ये तो वो आंकड़ा है जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड आंकड़े का तो कुछ पता ही नहीं है, जैसे ये लोग हैं। यमुना नदी की धारा को पुराने जमाने से, यानी कि प्राचीन काल से ऊर्जा पथ माना जाता था। यहाँ सिर्फ पुजारी ही नहीं बल्कि तांत्रिक भी अपनी साधनाएं छोड़ जाते थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब कुछ जो होता है वो आधी रात के समय में होता है। आपने पीछे देखा 2 मुड्डे रखे हुए हैं जो हम बड़े लोगों के बैठने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई विशेष तरह की पूजा वहाँ कराई गई थी। तो अक्सर आपको इस तरह की जगहों पर लाल या फिर काले कलर में बंधी हुई गुड़ियाएं, नींबू के अंदर गड़ी हुई लौंग, काली मिर्चें और भी बहुत सारी चीज़ें जो जादू टोनों से रिलेटेड होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। देखने में तो ये चीज़ें बहुत ही छोटी होती है और बहुत ही सस्ती होती है, पर इस तरह की पूजाओं को करने के पीछे का जो मकसद होता है वो किसी विशेष तरह की मनोकामना या फिर किसी ऊर्जा को बांधने के लिए किया जाता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो मुझे यहाँ पर करीब 4 से 5 घंटे हो गए, मैंने एक बूंद पानी तक भी नहीं पिया। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों से रुक कर बात करने की कोशिश की, पर कोई भी कैमरे के सामने आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जो खेतों के ऑनर है वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा जो है, सिर्फ लेबर टाइप के लोग हैं जो कैमरे के सामने आते हो या तो शर्माते हैं या फिर डरते हैं। तो यहाँ से जुड़ा हुआ एक मामला मैं आपको बताती हूँ जो मेरे ही एरिया का था। देखो, हम लोग बिल्कुल लोकल एरिया से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो गली मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहाना अच्छा लगता है। पहले गांव में तालाब या झोड़ होते थे, बट शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे शहरों में तो कुछ स्विमिंग पूल होते हैं जहाँ पर आप ऑर्ली बेसिस पे जाके स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 3 से 4 लड़कों का एक ग्रुप था जो हमारी गली से निकला। फिर उसके बाद उन्होंने अपने और दोस्तों को फ़ोन किया, तो 7 से 8 लड़के बिना बताए घर से यहाँ नहाने के लिए आ गए और बच्चों की उम्र थी 14 से 15 साल की। अब घर से जो बच्चे आए थे वो 9 बच्चे थे, पर यहाँ से जो बच्चे वापस गए सिर्फ 3 बच्चे वापस गए। 6 बच्चे यहाँ डूबने की वजह से मर गए और 3 की लाश मिल पाई, पर 3 की तो लाश ही नहीं मिल पाई। तो इसीलिए इसे हादसों की यमुना भी कहा जाता है। मौत साल में 2 साल में हो तो इसे इंसिडेंट माना जाता है, बट जब मौत हर तीसरे चौथे दिन होती है तो ये इंसिडेंट नहीं है, इसे बलि का नाम दे दिया है गाँव वालों ने। तो गांव के बच्चों को, गांव के लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। आसपास में खेती की ज़मीन है जहाँ खेती की जाती है, कुछ ज़मीन उपजाऊ है और कुछ ज़मीन पर कोई कुछ भी नहीं उगाता है। तो आप लोगों के लिए मैंने इस जगह को आके दिन में एक्सप्लोर किया। अब मैं चाहती हूँ यहाँ का नाइट पार्ट बनाने का। अगर आप भी चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को 40,000 लाइक्स देना। उसके बाद
मैं यही टेंट लगाऊंगी, यही खाऊंगी, यही पीऊंगी और 24 घंटे यही बिताऊंगी और हम वो सब फील करेंगे जिस चीज़ के लिए ये यमुना नदी फेमस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियोज़ यहाँ तक आकर देखते हैं तो थैंक यू।